की बात करते हैं जो एक्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्लियरली इसका बहुत बड़ा ट्रिगर रुपया है, रुपए की कमज़ोरी है। कोफोर्ज आप देख लीजिए, एम्फैसिस जैसे काउंटर्स आप देख लीजिए। इसके अलावा जो मेजर बिग आईटी है वो भी हम देख रहे हैं कि लीड कर रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की मजबूती के साथ। कोफोर्ज तो यहाँ पे क्लोज टू 4% हम देख रहे हैं चाल दिखा रहा है। तो रुपए की जो रिकॉर्ड वीकनेस है उससे क्लियरली एक ये सेक्टर जिसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है रुपए की चाल में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 90 के पार अब डॉलर की कीमत जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। एक महीने के अंतराल में अगर आप देखें तो 0.2% के आसपास कमजोर हुआ है। 3 महीने में अगर हम देखें तो लगभग 2.2% तक की कमजोरी दर्ज हो चुकी है और 6 महीने में तो हम देख रहे हैं क्लोज टू 5.5% तक की कमजोरी हमने देखी है। लगातार 8 महीने में हम देख रहे हैं कि रुपए की जो गिरावट है वो उसका दौर जारी ही है। और इस साल एशिया में अगर हम देखें तमाम करेंसीज के मुकाबले तो सबसे ज़्यादा भारतीय करेंसी रुपया जो है वो कमज़ोर हुआ है। अब ऐसे में इसका बड़ा फ़ायदा हम देख रहे हैं तमाम आईटी पैक को मिल रहा है। लेकिन जो मेजरली लीड कर रहे हैं तेज़ी के लिहाज से अमोल, आज के सेशन में उनकी बात करते हैं। कोफोर्ज आप देखिए 3.5% फिलहाल मजबूत है। एम्फैसिस की आप बात कीजिए, बाकी मेजर टायर 1 के जो आईटी है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उनमें भी मजबूती है। तो ओवरऑल इसको आप कैसे प्ले आउट करने की रणनीति सुझा सकते हैं? देखिए, पहले अगर मैं आईटी इंडेक्स से देखता हूँ तो ये सीरीज में अराउंड 4% तक रैली किया। फॉर्मेशंस काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट जिस तरीके का सेटअप है तो उस तरीके से कहीं भी मोमेंटम आइदर साइड पे शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी का जो सेटअप है वो अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो कोफोर्ज काफ़ी, जैसे कि आपने कहा, काफ़ी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है और बुलिश मोमेंटम आ रहा है, तो वो सस्टेन भी होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड पे। सो पोजिशनली मुझे लगता है कि कोफोर्ज में एक 1900 का सपोर्ट बन चुका है, जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने स्ट्रगल किया और आज कंफर्टेबली उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 1900 का एक लेवल रहेगा, जब तक उसके ऊपर ये पोजिशनली सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक 2050 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक ऐड करना चाहूँगा, वो है एम्फैसिस, जो एक करेक्शन के बाद कंसिस्टेंटली ट्रेंड में बना हुआ है। करेक्शन का इतना इम्पैक्ट एम्फैसिस के ऊपर दिख के नहीं आ रहा है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 2850 लेवल रहेगा, ऑन द हायर साइड 3050 रेजिस्टेंस रहेगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर कोफोर्ज के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका आपने जिक्र किया है। लार्ज कैप आईटी में कुछ करना चाहिए या उसको आप लीव आउट करेंगे और आपको लगता है कि टियर 2 आईटी में ज़्यादा अब यहाँ पर मौके हैं? नहीं है, लार्ज कैप आईटी में भी अगर हम देखते हैं तो टीसीएस का फॉर्मेशन काफ़ी बेटर है। थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो जाता है जब भी ये अराउंड 3300 के आसपास जाता है, बट ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है, कंसोलिडेशन और उसके बाद एक प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट फॉर्मेशन टीसीएस ने मेंटेन किया है। अगर किसी को ब्रेकआउट के लिए या ब्रेकआउट प्ले करना है तो मुझे लगता है 3175 ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए लेवल रहेगा ऑन द हायर साइड। जैसे कि पहले भी कहा, 3300 ये इमीडिएट में आ रहा है, बट एक रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर क्लियर करता है तो बुलिश मोमेंटम और पॉजिटिव साइड पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आईटी में अगर आपको इस तेज़ी को भुनाना है तो कोफोर्ज और टीसीएस पिक के तौर पर अमोल की रिकमेंडेशन। लेकिन हम न्यूज़ मेकर